देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरण। इस वक्त बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। जिस तरीके से भाजपा ने अपना न्याय पत्र जो है, अपना संकल्प पत्र जो है वो जारी कर दिया है। बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद रहे। पीएम मोदी ने बीजेपी का संकल्प पत्र किया जारी। प्रधानमंत्री वहां मौजूद रहे, उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री भी अमित शाह भी मौजूद रहे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां मौजूद रहे। बीजेपी के संकल्प पत्र में विकास की 14 गारंटी है मोदी। सक्रिय लोगों की मदद से संकल्प पत्र जारी। प्रधानमंत्री साफ मन से ये बातें कहते हुए नजर आए। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने रविवार को अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। पीएम मोदी ने बीजेपी का संकल्प पत्र किया जारी। भाजपा के घोषणा पत्र का नाम मोदी की गारंटी। सीधा ये चलते हैं आपको, जहां प्रधानमंत्री मंच से कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अपना संकल्प पत्र जारी किया है, दी जाएगी, उनकी विशेष जरूरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके, उसके आर्किटेक्चर में बदल करना पड़ेगा, डिजाइन में बदल करना पड़ेगा। इसके लिए विशेष रूप से ध्यान देकर के काम किया जाएगा। ट्रांसजेंडर साथियों को भी पहले किसी ने नहीं पूछा। ऐसे साथियों को और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपा ने ही प्रारंभ किया है। भाजपा ने ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। साथियों, भारत आज विमेन लेड डेवलपमेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। पिछले 10 वर्ष नारी गरिमा, नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं। आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे। बीते 10 वर्ष में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। 10 करोड़ बहनों के सहायता समूह को अब हम आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिटेल और टूरिज्म जैसी सेवाओं के लिए, जैसे होम स्टे वगैरह होता है, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। अभी तक 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। नमो ड्रोन दीदी योजना से गांव-गांव में बहनें ड्रोन बनेंगी। गांव की महिलाओं से जब मैं मिला तो मुझे कह रही थी, हम तो साइकिल भी चलाना नहीं जानते थे, गांव में हमें कोई पूछता नहीं था। आज हमारी पहचान पायलट ही बन गई है। हम ड्रोन पायलट के नाते पूरे गांव में एक प्रतिष्ठा के स्थान प्राप्त हुआ है। सरकार जो ड्रोन दे रही है उसकी कीमत भी लाखों रुपयों में है, लेकिन मेरा अनुभव है हमारी माताएं बहनें उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से संभालती हैं। टेक्नोलॉजी भी सीख रही है और इससे उनका सम्मान भी बढ़ा है, आगे भी बढ़ेगा, कमाई भी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर को इसके एक धुरा के रूप में हमारी ड्रोन दीदी प्रस्थापित हो जाएगी। वो धुरा बनेगी। उसी प्रकार से महिला खिलाड़ियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए विशेष प्रोग्राम और विशेष सुविधाएं बनाई जाएगी। बहनों बेटियों के बेहतर स्वास्थ्य के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे। साथियों, हम गांव की पूरी अर्थव्यवस्था को संपूर्णता में देखते हैं।
इसलिए खेती हो, पशुपालन हो, फिशरीज हो, सबको सशक्त कर रहे हैं। ये भाजपा ही है किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में हमारे पशुपालक भाई बहनों को, हमारे मछुआरे भाई बहनों को जोड़ा है। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ भी देश के 10 करोड़ किसानों को आगे भी जारी रहेगा। सहकारिता से समृद्धि विजन करते हुए भाजपा राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर आएगी और ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले हैं। देश भर में डेयरी सहकारी समितियों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी। कुछ महीने पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडार। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज, चुनाव को लेकर चुनावी रैलियां जारी। आज उत्तराखंड में यूपी सीएम की रैलियां, सीएम योगी आज उत्तराखंड में करेंगे प्रचार। उत्तराखंड में 3 स्थानों पर की जनसभाएं। बड़ी खबर निकल सामने आ रही, जहां पर आज उत्तराखंड में यूपी सीएम की रैलियां देखने को मिलेंगी। लगातार स्टार प्रचारकों का दौरा उत्तराखंड में चल रहा है और जहां पे हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री भी और आज रक्षा मंत्री भी और उनके साथ साथ प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचे हुए थे। 19 अप्रैल को पहले चरण में ही वहां पर चुनाव होने हैं। इन सबके मद्देनजर जो जिस तरीके से चुनाव करने के लिए वहां पर स्टार प्रचारकों की लगातार वहां पर रैलियां जो है ताबड़तोड़ हो रही हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं। चुनाव को लेकर चुनावी रैलियां जारी। आज उत्तराखंड में यूपी सीएम की रैलियां होंगी और सीएम योगी आज उत्तराखंड में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। 19 अप्रैल को पहले फेज में, पहले चरण में इलेक्शन जो है वहां पर होगी। 5 सीटों के लिए वहां पर वोटिंग की जाएगी। उन सबके बीच में जिस तरह स्टार प्रचारकों का दौरा लगातार, क्या वो भाजपा हो, क्या वो कांग्रेस हो, सबका वहां पर जो है दौरा चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी साफ तौर पर विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए नजर आए थे कि जिस तरीके से कांग्रेस के वहां पर विभाजन हुआ है, किस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी और भाजपा जिस तरीके से लगातार वहां पर चुनावी रैलियां कर रही है, वो वाकई काबिल तारीफ है। उत्तराखंड के बागेश्वर में बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। अनियंत्रित होकर नदी में गिरी कार। सुबह नदी में गिरी कार। बालीघाट धर्मघर मोटर मार्ग पर हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। उत्तराखंड के बागेश्वर में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया, जहां पर सुबह ही नदी में कार गिर गई। अनियंत्रित होकर बालीघाट धर्मघर मोटर मार्ग का यह हादसा बताया जा रहा है, जिसमें कि इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत होने की खबर सामने आई है। बालीघाट धर्मघर मोटर मार्ग पर हादसा पेश आया। सुबह नदी में गिरी कार। उत्तराखंड बागेश्वर में बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला। उत्तराखंड बागेश्वर में बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला, जहां पर सुबह नदी में गिरी कार। बालीघाट धर्मघर मोटर मार्ग पर हादसा पेश आया। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत का वाकया पेश आया है। उत्तराखंड के ही रहने वाले थे दोनों मृतक युवक। आपको बता दें कि यमुना में डूबने से 4 युवकों की मौत। पिकनिक मनाने आए दोनों युवक यमुना में डूबे। उत्तराखंड के ही रहने वाले थे दोनों मृतक युवक। विकासनगर के कटा पत्थर के पास हुआ हादसा। यमुना में डूबने से 4 युवकों की मौत। पिकनिक मनाने आए दोनों युवक यमुना में डूबे। उत्तराखंड के ही रहने वाले थे दोनों मृतक युवक। विकासनगर के कटा पत्थर के पास हुआ यह बड़ा हादसा। ये वैसे तो ये कई 2-3 साल से, कम से कम नहीं भी है तो 100 से ज्यादा कैजुअलिटी इस टाइप की हो चुकी है। अच्छा, लोग ये समस्या ये है कि लोग ठीक है, गर्मी का समय है, लोग नहाने भी आते हैं,
नहाने भी आते हैं और लोगों को कैसे मतलब जो है ये लोग नहाने भी आएंगे, लेकिन शासन प्रशासन को एक चीज चाहिए। कटा पत्थर एक एरिया कटा पत्थर है और एक वहाँ पर जो है थोड़ा सा एक पानी घूमता है वहाँ पर, जहाँ 10 से 20 फुट पानी गहरा है, और एक स्पॉट उससे थोड़ा नीचे कटा पत्थर से लेके और ये जो ये नया पुल है, जो ये नया पुल है, शासन को ये चाहिए कि भाई इस जगह रोज किसी ना किसी का कोई ना कोई चिराग जो है डूब रहा है इसमें। ऐसा नहीं है, नहाने भी आते हैं, हर जगह गर्मी का समय है नहाने भी आते हैं, पर ये 2-3 जगह ऐसे है जिसको चिन्हित हमने कई बार कहा कि भाई ये जो जगह है इसको चिन्हित कर दिया जाए। और अगर इसमें साइन बोर्ड एक कटा पत्थर के अलावा जो है कटा पत्थर से नीचे भी नहाने आते हैं, कटा पत्थर से नीचे जहाँ ये आज घटना हुई डुमेद के पास आश्रम से नीचे जो है इसका क्या बोलते हैं, हम तो यहाँ लोकल है, हमको भी ये मालूम नहीं है कि यहाँ 30 से 40 फीट लंबा पानी है। तो कम से कम शासन को ये चाहिए कि भाई जब रोज मतलब कोई ना कोई घटना हो रही है एक साइन बोर्ड लगाए, कोई इस तरीके के निशान लगा दे कि भाई ये क्या ऐसा कोई यहाँ पर नहीं है, ये चेतावनी बोर्ड जो है ये जो नदी में पानी घटता बढ़ता है उसके लगे हुए हैं, बाकी यहाँ पर कोई भी नहीं। जो डेंजर पॉइंट है, डेंजर पॉइंट क्या नोटिफाइड हुए हैं? ये नोटिफाइड नहीं हुए भाई, ये 3 अभी अगर शासन को चाहिए। रुक करेंगे, हमारे साथ संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गया उत्तराखंड से। धनराज, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से ये वाकया पेश आया है तो किस तरह की आगे कार्रवाई जो है प्रशासन द्वारा की जा रही है, की भी जा रही है या नहीं? तेज के साथ जोड़ेंगे। कहीं ना कहीं उत्तराखंड का हादसों से भरा दिन रहा है, क्योंकि आज सुबह से ही देखिएगा कि जो हादसे हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में एक कार नदी में समा गई और जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, और जो 4 लोग थे वो दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और वहीं दूसरा हादसा देखिएगा कि विकास नगर के कटा पत्थर में हुआ है, जहां पर 2 युवक नहाने के लिए गए थे और उनकी यमुना जी में डूबने से मौत हो गई। तो देखिएगा कि जो उत्तराखंड के 2 वासी थे, ये दोनों ही वासी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के रहने वाले थे और दोनों की ही मौत हो गई है। तो इससे कहीं ना कहीं एक भरा जो कहा जाए कि आज का दिन जो पूरा है वो कहीं ना कहीं हादसों से भरा रहा है। और इस हादसे से निपटने के लिए सरकार लगातार कार्य जरूर करती है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां ऐसी रह जाती हैं कि जिसके कारण ये हादसे होते हैं, और उसको कहीं ना कहीं लापरवाही प्रशासन की कहा जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि जो यमुना जी नदी कट्टा पत्थर के पास जो यमुना जी है उसमें लोग नहाने जाते हैं, और कुछ जगह ऐसी चिन्हित है, क्योंकि जो वहाँ के निवासी लोग हैं उन्होंने भी बताया कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर लगातार हादसे होते हैं, लेकिन वहाँ पर अभी तक कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है, ना ही कोई इस तरह का अल्टीमेटम वहाँ पर दिया गया है कि इस जगह पर ना नहाए क्योंकि वहां पर हादसे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही कही जाएगी प्रशासन की, लेकिन प्रशासन को कहीं ना कहीं सोचना होगा कि जो ऐसी जगह है जहां पर हादसे अधिक होते हैं उनको चिन्हित करना होगा और ऐसी जगहों पर साइन बोर्ड लगाने होंगे ताकि लोग वहां जाने से बचे और ये हादसों को कम किया जा सकता है। धन्यवाद धनराज, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़े हैं। जिस तरीके से एक बड़ा हादसा जो है आज पेश आया उत्तराखंड में, एक नहीं 2 वाकया जो ऐसे पेश आए हैं जहां पर लोगों की मृत्यु हो गई है। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे वापस। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में पंचपुरी गढ़मीरपुर में यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव महबूब आलम की ओर से महत्वपूर्ण मीटिंग की गई, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। मीटिंग को संबोधित करने पहुंचे कलियर विधायक फुरकान अहमद और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के छोटे भाई जगदीश रावत ने कांग्रेस के प्रति लोगों को आश्वस्त किया कि वहीं फुरकान विधायक ने कहा कि हमारे बूथ स्तरों के कार्यकर्ता हमेशा मेहनत करते आए हैं, हमें कभी भी उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। अब की बार एकजुट होकर सभी कार्यकर्ता कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। वहीं यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव महबूब आलम ने कहा कि हमारे द्वारा अपनी समस्याओं से कांग्रेस बॉडी के नेताओं को अवगत करवा दिया गया है और उनके द्वारा भी हमें विश्वास दिलाया गया कि सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। महबूब आलम ने कहा कि पंचपुरी गढ़मीरपुरी से लगभग 20,000 वोट कांग्रेस को दिलाने का काम करेंगे। आज महबूब भाई के आवास पर हम सभी, हमारे प्रधान जी, सभी हमारे जिम्मेदार साथी, इन सब ने पहले भी कांग्रेसी थे, कुछ थोड़ा मनमुटाव हो गया था और आज बिना किसी शर्त के फिर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी को साथ देने के लिए हमारे साथ भाई महबूब सब साथियों सहित हमारे साथ खड़े हुए। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आज देश में क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे सब झूठ निकले। आज हमारे युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम सीमा पर है, किसानों की बात करते थे कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, आय दुगनी छोड़ आधी कर दी गई। इसलिए आज सब
पूरा क्षेत्र कांग्रेस के साथ है। और प्रियंका गांधी जी रुड़की में आई थी, बहुत भारी तादाद में वहां पर भीड़ इकट्ठी हुई, सबने प्रियंका जी के विचारों को सुना। और आज प्रियंका जी को वहां पर जनता ने इकट्ठा होकर कह दिया कि हम सब एक कार्यकर्ता, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, हम घर घर जाएंगे और यहाँ से जो हमारे वीरेंद्र भाई जी चुनाव लड़ रहे हैं भारी मतों से जिता कर रहे हैं। अब अपनी जवान से तो कोई कुछ भी कहते हैं, मतलब चाहे मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, क्या दिल्ली में 7 सीटें उनकी इस बार एक भी नहीं मिल रही। हरियाणा में काफी सीट उनकी थी, वहां पे उन्हें नुकसान है, और हिमाचल में नुकसान है, उत्तराखंड में नुकसान है, पंजाब में नुकसान है, बिहार में नुकसान है। कहाँ उन्हें नुकसान नहीं, तो 400 कहाँ से लाएंगे, वो ज्यादा से ज्यादा 150 से ऊपर नहीं जाएंगे इस बार। ये जो हमारा फिलहाल चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव, इसमें कुछ थोड़ा मामला सा हो गया था, कुछ लोगों के दिल में गलतफहमियां थी, वो दूर करी गई और पूरे क्षेत्र की जनता यहाँ पे इकट्ठी हुई। हम लोगों ने यही फैसला किया है कि अब की बार फिर से हम कांग्रेस की सरकार बनाने में सहयोग करेंगे, अपना सांसद यहाँ से कांग्रेस का बनाएंगे। कांग्रेस मजबूत है, तभी तो यहाँ प्रधानमंत्री 2 दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के अब पिछले जो प्रधानमंत्री रहे वो एक दौरा क्या करते थे एक स्टेट में, बड़ी स्टेट में 2, यहाँ पे छोटी स्टेट में प्रधानमंत्री को 2 दौरे करने पड़ रहे हैं। तो ये दिख रहा है कि 5 सीटें यहाँ पर भाजपा हार रही है। प्रधानमंत्री जी प्रचार मंत्री बन चुके हैं, तभी यहाँ पे 2 दौरे कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ था, उसको देखते हुए रावत जी ने ये पोस्ट की थी। उसके बाद कार्यकर्ता निकल पड़े हैं बाहर। आज प्रियंका जी की जो रैली हुई उसके बाद कार्यकर्ता उत्साहित है, माहौल बहुत बढ़िया है। और जो हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हल्द्वानी में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में जनसभा की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि देश की समस्याओं का नाम कांग्रेस है। आतंकवाद, नक्सलवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार आदि सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। योगी ने कहा कि अयोध्या का विवाद कांग्रेस ने खड़ा किया था। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। सीएम धामी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां का बखान करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने समान नागरिकता संहिता विधेयक पारित किया, नकल विरोधी कानून लागू किया, लैंड जिहाद के खिलाफ कार्यवाही की, धर्मांतरण विरोधी कानून को और दंगा विरोधी कानून भी उनकी सरकार लेकर आई है। भारतीय जनता पार्टी समस्या नहीं, इस समाधान पे विश्वास करती है। और बहनों भाइयों, हम दोनों ने मिलकर के सारी की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। इस समस्या का नाम तो कांग्रेस है, जिसने जीवन भर देश को समस्या दी। ये देश के विभाजन की त्रासदी हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, अलगाववाद की समस्या हो, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस ने इतनी समस्याएं दे दी कि उसके समाधान के लिए देश को मोदी जी जैसा यशस्वी नेतृत्व मिला और 10 वर्ष में हम सब ने बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, ये बदलता हुआ भारत वैश्विक मंच पर 140 करोड़ भारतवासियों को सम्मान दे रहा है, सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है। जब उत्तराखंड का नौजवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए पूरे देश को आश्वस्त करता है कि निश्चिंत रहो, हम सीमा की सुरक्षा के रूप में प्रहरी के रूप में खड़े हैं, तो 140 करोड़ का भारत निश्चिंतता के साथ अपनी नींद को, रात की नींद को बड़ी चैन के साथ सोता है। आप सबके सामने हमने संकल्प किया था कि चुनाव में कि नई सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर कोई काम करेंगे तो समान नागरिक संहिता का विधेयक पास करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी है कि आप सबने जो हम सबको मौका दिया, हमने समान नागरिक संहिता यूसीसी का विधेयक विधानसभा में पारित करके राष्ट्रपति महोदय ने भी उसको जो है अपनी मंजूरी दे दी है। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से नकल विरोधी कानून लागू किया गया, लैंड जिहाद के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई हुई है, महिलाओं को 30% का आरक्षण, धर्मांतरण विरोधी कानून, ऐसे अनेक काम हुए हैं। अभी हमने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारक ने भी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने नैनीताल जिले के रामनगर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। प्रियंका गांधी की लोकसभा चुनाव 2024 में
उत्तराखंड में ये पहली रैली थी। प्रियंका गांधी ने न्याय संकल्प सभा के माध्यम से पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट के अधीन आने वाले रामनगर के मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश कोदियाल को वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के भाजपा के कार्यकाल में देश की जनता त्रस्त है, बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम पर है। उससे पहले जोरदार नारों से प्रियंका गांधी जिंदाबाद। बात वो वही कह रहे थे जो 5 साल पहले कह रहे थे, और जो बातें कह रहे थे उनको सुनकर भी मुझे ताज्जुब हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बार बार मोदी सरकार, कहा आपने भी सुना होगा, पिछले चुनाव में भी सुना होगा। अब मन में ये बात आती है कि भाई कितनी बार मोदी सरकार, कितने सालों के लिए भुगतेंगे आप। शुरुआत उन्होंने भाषण की ऐसे की, आपके प्रदेश को देवभूमि कह के। हम सब कहते हैं, सब आते हैं, सब मानते हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। और भाषण के समय उन्होंने इस तरह से उसको कहा कि जैसे क्योंकि वो इसको देवभूमि मानते हैं, इसीलिए उनके दिल में यहाँ के लिए खास जगह है। मन में मेरी ये बात आई, पिछले साल हिमाचल प्रदेश का चुनाव था, जहां जहां मोदी जी गए उन्होंने कहा कि ये देवभूमि है। हिमाचल प्रदेश को कहा, चुनाव कांग्रेस जीती। कुछ महीनों बाद आपदा आई, भयानक आपदा आई, लोगों के घर बर्बाद हो गए। एक परिवार था, 7 परिवार के सदस्य बह गए, मंदिर टूटे, पहाड़ गिर गए। उस समय जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उस देवभूमि को, जब जनता तरस रही थी कि राहत मिले, कांग्रेस का एक एक नेता, कांग्रेस का एक एक मंत्री राहत के कार्य में जुटा हुआ था। मुख्यमंत्री खुद दौरा कर रहे थे, 24 घंटे घूम रहे थे, जाकर लोगों को राहत पहुंचा रहे थे। भाजपा का एक नेता नहीं दिखा, मोदी जी नहीं दिखे, दिखना छोड़िए। उत्तराखंड की खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।